नाज़रीन, दरिया फ़िरात एक ऐसा दरिया है जिसे दुनिया के तमाम इल्हामी मज़ाहिब में बेहद अहमियत हासिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बारे में बेशुमार अहादीस मौजूद हैं जो दरिया फ़िरात की अहमियत को और ज्यादा बढ़ा देती हैं। सिर्फ इस्लाम ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ दरिया फ़िरात यहूदी और ईसाई मजहब में भी बेहद अहमियत का हामिल है। तीनों बड़े इल्हामी मज़ाहिब यानी इस्लाम, ईसाइयत और यहूदियत के मुताबिक दरिया फ़िरात जन्नत के सरचश्मों में से एक चश्मा है और इसलिए इसकी अहमियत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। दरिया फ़िरात के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक पेशगोई है जो क़यामत के आने से पहले पूरी होगी। आप में से बहुत सारे लोग इस पेशगोई के बारे में जानते होंगे और अगर आप लोग नहीं जानते तो आज हम आपको उस पेशगोई के बारे में बताएंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि दरिया फ़िरात से एक ऐसा खजाना दरियाफ्त होने वाला है जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशगोई बहुत जल्द पूरी होती नजर आ रही है। इस बारे में मुकम्मल तौर पर जानने के लिए इस कीमती और मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि क़यामत के नजदीक दरिया फ़िरात खुश्क हो जाएगा और इसमें से सोने का एक पहाड़ ज़ाहिर होगा। लोग इस सोने के पहाड़ को हासिल करने के लिए आपस में जंग करेंगे और उस जंग में हर 100 में से 99 लोग मारे जाएंगे और सिर्फ एक बाकी बचेगा। इस बारे में तफसीलात बताते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मफहूम है कि तुम में से कोई शख्स अगर उस जमाने को पाए और उसके सामने दरिया फ़िरात से सोने का पहाड़ ज़ाहिर हो जाए तो वो उस सोने के पहाड़ के हसूल की जंग में बिल्कुल भी शिरकत ना करे। इस पहाड़ के खजाने के हसूल की जंग लड़ने वाला हर शख्स, चाहे वो मारा जाए या बच जाए, जहन्नुमी होगा। नाज़रीन, ये अल्फाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि दरिया फ़िरात से सोने का पहाड़ का ज़ाहिर होना किस कदर बड़े इंतशार और जंग का सबब बनेगा और ये सारे का सारा फितना होगा। मुख्तलिफ उलमाए कराम ने इस बारे में तशरीह करते हुए ये कहा है कि सोने का ये पहाड़ जल्द ही गायब भी हो जाएगा और किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। दूसरी तरफ बहुत सारे उलमा का ये भी कहना है कि जरूरी नहीं है कि लफ्जी मानों में वाकई सोने का पहाड़ ही ज़ाहिर हो। ये कोई ऐसा मदफून खजाना भी हो सकता है जो दरिया फ़िरात के खुश्क होने पर उसकी तह में से निकले। अब आप बखूबी समझ सकते हैं कि दरिया फ़िरात कुर्बे क़यामत की निशानियों में किस कदर बड़ी अहमियत रखता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक ऐसा क़यामत के बिल्कुल नजदीक होगा और उस वक्त तो अपने ईमान की हिफाजत करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खजाने के हसूल की लड़ाई में शामिल होने से वाज़े अल्फाज में मना फरमा दिया है। नाज़रीन, हम आपको अपनी पिछली कई वीडियोस में बताते चले आ रहे हैं कि गुज़श्ता कई दहाइयों से दरिया फ़िरात तेजी से खुश्क हो रहा है। यहां तक कि पिछले 10 सालों में दरिया फ़िरात इस हद तक खुश्क हुआ है जितना इससे पहले 50 सालों में भी नहीं हुआ था और ये तमाम की तमाम निशानियां कुर्बे क़यामत के वक्त को जाहिर कर रही हैं। दरिया फ़िरात के आसपास का इलाका इंसानी तहजीब व तमद्दुन का हमेशा से गहवारा रहा है। मेसोपोटामिया नाम की कदीम तरीन तहजीब भी दरिया फ़िरात के डेल्टा के आसपास ही आबाद रही है और माहिरीन को इस बारे में बेशुमार शवाहिद भी मिल चुके हैं। ईसाइयों की मजहबी किताब बाइबल, जिसमें तौरात, ज़बूर और इंजील भी शामिल हैं, इसमें भी दरिया फ़िरात के हवाले से एक पेशगोई मौजूद है। ईसाइयों की बाइबल में तौरात और ज़बूर को अहद नामा कदीम कहा जाता है जबकि इंजील को अहद नामा जदीद कहा जाता है। अहद नामा कदीम यानी तौरात और ज़बूर के मुताबिक दरिया फ़िरात के उस इलाके में एक बहुत बड़े और कदावर बादशाह की हुकूमत थी। यहाँ पे ये याद रखिए कि ये बाइबल की पेशगोई है जिसके अंदर बेशुमार तहरीफात भी हो चुकी हैं, इसलिए ये पेशगोई मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं हो सकती। बाइबल के मुताबिक उस बादशाह का नाम गिलगामेश था और उसकी बादशाहत एक बड़े शहर पे कायम थी। उस शहर का नाम बाइबल में उरक लिया जाता है। उस बादशाह का कद बाइबल में मौजूद पेशगोइयों के मुताबिक तकरीबन 9.5 फुट था और ये निहायत बहादुर बादशाह था जिसने लाफानी जिंदगी हासिल करने के लिए बहुत सारे जतन किए लेकिन आखिरकार नाकाम रहा। शुरू में एक निहायत जालिम बादशाह था लेकिन लाफानी जिंदगी हासिल करने की जदोजहद में नाकाम होने के बाद इस शख्स ने अपने तमाम जराइम से तौबा कर ली। इसके बाद ये बादशाह अवाम के हक में बेहद रहम दिल और नेक हो गया। इस वाक़े के बाद इस बादशाह ने अपनी पूरी जिंदगी अवाम की खिदमत करते हुए गुजार दी। नाज़रीन, बाइबल की रिवायात के मुताबिक उस बादशाह का मकबरा दरिया फ़िरात के इलाके में मौजूद है और उसके मकबरे के बारे में यह भी कहा जाता है कि वहां पर बेशुमार खजाना भी है।
गुज़श्ता 125 साल से माहिरीन आसार कदीमा उस बादशाह के मकबरे को दरियाफ्त करने की जदोजहद में मसरूफ हैं, लेकिन अब तक इन्हें कामयाबी हासिल नहीं हो पाई। इसलिए माहिरीन का ख्याल था कि शायद दरिया फिरात ने अपना रास्ता तब्दील कर लिया हो और उस बादशाह का ये मकबरा दरिया फिरात में गर्क हो गया हो। अंदाजा लगाया जाता है कि अगर दरिया फिरात खुश्क हो जाए तो भी इसका मकबरा दरियाफ्त किया जा सकता है, क्योंकि उसका मकबरा बड़े ही अजीबोगरीब और मजबूत अंदाज से तामीर किया गया था। सबसे हैरतनाक और हम मुसलमानों के लिए सबसे अहम तरीन खबर यह है कि दरिया फिरात इंतहाई तेजी से खुश्क हो रहा है। इस वक्त दरिया फिरात की तह कई जगहों से उबर आई है और दरिया फिरात में पानी का बहाव खतरनाक हद तक कम हो चुका है। इससे इन तमाम इलाकों पे तो मुसीबत नाजिल हो रही है जिनकी मईशत का दारो मदार इस दरिया पर है। अलबत्ता इसके साथ साथ माहिरीन आसार कदीमा इस दरिया की तह को मजीद खोजने के लिए भी पुरज़म है, ताकि उस अफसानवी बादशाह के मकबरे को दरियाफ्त करके वहां से उस खजाने को हासिल किया जा सके। अगर ये बात करें कि यह खजाना किस हद तक बड़ा हो सकता है, तो बाइबल के ये अल्फाज में यह खजाना बेहद कीमती है। अगर बाइबल के अंदाजों को मौजूदा दौर पर लागू किया जाए तो यह खजाना अरबों खरबों डॉलर्स की मालियत का हो सकता है। और यही वजह है कि अगर यह खजाना और मकबरा जाहिर हो गया तो पूरी दुनिया की हुकूमतें इस खजाने को हासिल करने के लिए इस पर टूट पड़ेंगी। नाज़रीन, हाल ही में दरिया फिरात के खुश्क शुदा हिस्से को खोजते हुए माहिरीन को एक बेहद बड़े और अनोखे साइज का मकबरा मिला है। इस मकबरे में मौजूद ताबूत की लंबाई और चौड़ाई देखकर माहिरीन का यकीन है कि यह मकबरा उसी बादशाह का है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इसके साथ साथ इस मकबरे में मौजूद उस ताबूत को खोलने में भी कामयाबी हासिल कर ली गई है और उसमें वाकई बड़ी बड़ी हड्डियां मौजूद हैं। अभी तक इन हड्डियों पर रिसर्च हो रही है। अलबत्ता माहिरीन को इस बात पर हैरत है कि उस मकबरे में वो खजाना दरियाफ्त क्यों नहीं हुआ। मेसोपोटामिया की तहजीब से मिलने वाली बेशुमार तख्तियों से यह बात साबित होती है कि उस बादशाह का दौरे हुकूमत आज से तकरीबन 4 से 4,500 साल पहले का था। इन्हीं तख्तियों में इस बात का जिक्र भी है कि इस बादशाह को अजीबो गरीब अंदाज से अनोखी इमारत बनवाने का शौक था। इसलिए अब माहिरीन ये सोच रहे हैं कि हो सकता है कि उस मकबरे से कोई ऐसा खुफिया रास्ता दरियाफ्त हो जो उस बादशाह के दफन शुदा खजाने तक जाता हो। यही वजह है कि अब तक इस मकबरे को अच्छी तरह से कंघाला जा रहा है और हर तरह की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ये कोशिश की जा रही है कि उस मदफून खजाने तक रसाई हासिल की जा सके। दोस्तों, अगर तो उस बादशाह का ये खजाना वाकई मौजूद है और इसे हासिल करने में कामयाबी हासिल कर ली गई तो ये पूरी दुनिया के लिए कोई खुशी की खबर नहीं होगी, बल्कि एक बहुत बड़े और भयानक किस्म के फितने की खबर होगी। इस फितने की जद में सिर्फ मुसलमान ही नहीं आएंगे, बल्कि पूरी दुनिया के तमाम अफराद ही इस फितने में गिरफ्तार हो जाएंगे। इसकी वजह यह है कि इंसान की फितरत में माल की मोहब्बत रख दी गई है और इंसान बुनियादी तौर पर हरीस और लालची है। अभी तक तो माहिरीन इस खजाने को दरियाफ्त करने में कामयाब नहीं हो सके। अलबत्ता दरिया फिरात के साथ ही मुल्हिका इलाके में ज़ेरे जमीन गारों का एक निहायत अजीबो गरीब सिलसिला भी दरियाफ्त हुआ है और माहिरीन को यकीन है कि उस अफसानवी बादशाह का वो बेशकीमत खजाना भी यहीं से मिलेगा। माहिरीन अब इस बादशाह के मकबरे के साथ साथ इन ज़ेरे जमीन गारों का भी एक्सरे स्कैन कर रहे हैं, लेकिन ये तामीरात बड़े ही अजीबो गरीब अंदाज से हुई हैं और बाज हिस्सों से एक्सरे की रेज भी नहीं गुजर पाती। यही वजह है कि अब तक इस खजाने की दरियाफ्त में कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। अब आने वाला वक्त हमें बताएगा कि माहिरीन अपनी इस कोशिश में कामयाब होंगे या नहीं, और क्या इस बादशाह का खजाना वाकई कोई वजूद भी रखता है या ये महज एक कहानी है। अलबत्ता एक बात यकीनी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशगोई जरूर पूरी होकर रहेगी और हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर हमारी जिंदगी में ये मौका आ जाए तो अपने आप को हम उस जंगो जदल से जितना दूर ले जा सकते हैं ले जाएं और उस जंग में एक तिनका बराबर भी शिरकत ना करें, ताकि हमारा ईमान महफूज रह सके और हम जहन्नुम के अजाब से बच सके। नाज़रीन, ये थी हमारी वीडियो और इस हवाले से आपकी राय क्या कहती है नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली मालूमाती और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।